अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़ो को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है करेले कीमा। और ये कैसे बनेगी, ये रेसिपी के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पानी डाल दिया ये कीमे में। कितना आपने कीमा लिया था? 3 पा कीमा है। 3 पाव व्यूअर्स कीमा है और 1 मिर्च मैंने डाल दी है। तकरीबन हाफ कप हम लोगों ने पानी का शामिल किया है। आधा चम्मच हल्दी, नमक बस कीमे के हिसाब से, क्योंकि करेलों में नमक लगा हुआ है। मैंने धूप में रख दिए थे करेले। चले जी, ये इसे ना हम पकने रख देते हैं और टमाटर मैं डालती हूँ इसमें। तो व्यूअर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 पाव कीमा लिया है। हम लोगों ने इसके अंदर आधा कप पानी का शामिल किया है। 1 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच हम लोगों ने हल्दी पाउडर और हम लोगों ने नमक थोड़ा सा ही शामिल किया है, क्योंकि करेलों को हम लोगों ने नमक लगा कर धूप में रख दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्याज नमक कितने अदद लिए हैं? 1 किलो। तकरीबन हम लोगों ने 1 kg अपने जो है वो प्याज लिए हैं। और यहाँ पर हमारे करेले पड़े हुए, इनको हम लोगों ने मतलब नमक लगाकर धूप में रख दिया था और इनको निचोड़ लिया। तो यहाँ पर अब हमारी जो रेसिपी तैयार हो रही है, अब इसके अंदर मज़ीद हम लोग टमाटर शामिल करने लगे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखना है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मज़ीद ऐसी अच्छी मज़ेदार रेसिपी। टमाटर डाल दिया, तो 1 टमाटर उसमें डाल दूंगी करेलों में साथ ही। ये तो देखिए, अब हम ये लोगों ने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको कीमे में काट लिया है। और इसी तरह जब हम लोग अपने मतलब करेले तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पहले कीमा पकने के लिए रखा है ना, उसमें भी हम लोग टमाटर शामिल करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ जहाँ पर हमारा कीमा तैयार हो रहा है। जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना कीमा पकने के लिए रख दिया है। इसको हम एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे और कीमा गलने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद जो हमारी रेसिपी है करेले कीमे की वो तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी वीडियो को पूरा देखना है। ये देखिए, मैं करेले ना निचोड़ लिए थे, धूप में रख लिए थे। अब ना मैं घी डाल के ना इन्हें ना रोस्ट करूँगी डार्क ब्राउन। फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने करेले डाली हैं। तेल मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। चले, डाल दिया मैंने। अब मैं इन्हें ना तलने के लिए रखती हूँ मैं। ठीक है, अब आप कीमा देख लें। कीमा मेरा तैयार हो गया उधर आके। ये कीमा हमारा भुना गया है, तो ये ना मैंने भून के पानी सूख गया इसका। तो अब ना ये ना उतार लेते हैं, करेले रख देते हैं। ये देखिए, करेले रख दिए मैंने तलने के लिए, घी भी डाल दिया इसमें। चले, अब तले जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये तो व्यूअर्स, कीमा हमारा तैयार हो चुका है। वहाँ पर हम लोगों ने इसको उतार लिया और अपने करेलों को हम लोगों ने यहाँ पर जो फ्राई करना है, हम लोगों ने डार्क ब्राउन कलर करना है। तो यहाँ हम लोगों ने अपने करेलों को रख दिया है। तो जब तक हमारे करेले हो रहे हैं तो हम आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं दोबारा। आप लोगों ने हमारे साथ है ना हमारी वीडियो को पूरा देखना है। ये देखो, डार्क ब्राउन हो रहे हैं ना, थोड़े से और करेंगे फिर निकाल लेते हैं। थोड़े से सफ़ेद है ना, इसीलिए बस थोड़े से और करने से फिर घी में ना से निकाल के ना प्याज डाल लेते हैं। फिर थोड़े से और करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पर अपने करेलों को फ्राई कर लिया है। थोड़े से जो से हमारे करेले रह गए हैं, हम उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं और वेट करें यहाँ पर सब जो हमारे करेले हैं उनका कलर डार्क ब्राउन हो जाए। बस थोड़े से रह गए हैं। ये देखिए, हमने निकाल लिए तले हुए करेले। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो सा कीमा हम लोगों ने आपके सामने तैयार किया था, उसी कीमे के अंदर हम लोगों ने जो करेले आप लोगों के सामने फ्राई किए उनको हम लोगों ने निकाल लिया। तो खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। मैं आपको बता सकती कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पूरे किचन में। तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल भी ये कड़वे करेले नहीं बनेंगे, बहुत मज़ेदार होंगे ये करेले, कड़वाहट से पाक। ये देखिए, प्याज जो मैंने काटे थे 1 किलो, वो भी मैंने डाल दिए उसी घी के अंदर जिसमें से हम लोगों ने अपने करेलों को फ्राई किया है। उसी घी के अंदर हम लोगों ने अपने प्याज शामिल कर दिए हैं। और इधर आ जाएं आप। अब हम चलते हैं अपने प्याजों की तरफ जहाँ पे हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं।
तो वीवर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो उनसे प्याज है वो फ्राई हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इनको भी लाइट सा हम लोगों ने फ्राई करना है, ना ही तो इनको जलाना है हम लोगों ने, ना ही ज़्यादा करना है। तो हम लोगों ने इनको यानी कि धोकर ही वॉश कर कर ही काटा था। इनको हम लोगों ने काटने के बाद वॉश नहीं करना। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर टमाटर शामिल कर रहे हैं। दो मैंने टमाटर डाल दिए, 2 अदद हम लोगों ने टमाटर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले कीमे में भी 1 अदद टमाटर डाला बड़े साइज़ का। तो ऐसे ही अब हम इसके अंदर प्याज़ों के अंदर भी टमाटर शामिल कर रहे हैं 2 अदद। तो आवाज़ देखिए कितनी मज़ेदार मतलब आ रही है, प्याज़ों के पकने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त हुई हुई हमारे किचन में। तो वीवर्स आप लोगों ने हमारी रेसिपी को पूरा देखना, कुछ भी स्किप नहीं करना। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं कि मज़ेदार जो करेले की मैं आपको कैसे लगे हैं, और हमारी आज की जो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीवर्स यहाँ पर प्याज हो रहे हैं और इनका शोर भी आप सुन सकते हैं कि कितना शोर इनका यहाँ पर हो रहा है। आपको पता ही करेले तो कई लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने आपको भरवे करेले भी सिखाए हैं, उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, उसकी भी हमें काफ़ी अच्छी फीडबैक मिली है। तो आप लोग उम्मीद है कि ये वाली जो हमारी आज की रेसिपी है करेले की, में इसको भी ज़रूर ट्राई करेंगे, हम अपनी फीडबैक ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने टमाटर भी डाल दिए हैं, हमारे प्याज यहाँ पर हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है। तो वीवर्स बस हम लोगों ने इसको थोड़ी देर ही मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। तो फिर हम लोग इसको मतलब प्याज और जो हमारे करेले हैं और जो हमारा चिकन कीमा है हमारा, उसको सबको हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर दम पर रख देंगे पकने के लिए। तो बहुत ही मतलब आसान रेसिपी है। बस अगर आप लोगों ने करेले पहले करके रख लिए हैं और मतलब उनको धूप में निचोड़ कर आप रख लें, धूप में नमक लगा कर रखें, फिर निचोड़ लें आप, फिर उनको रख लें आप। तो फिर आसानी अगर आपके घर में अगर चिकन है, चिकन में बना लें, कीमे में बना लें, मतलब रेसिपी इसकी यही होगी, चाहे गोश्त में बना लें आप। तो हम लोगों ने आपको तरीका बता दिया, तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये वीवर्स अब आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार हो गया, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त सुभान अल्लाह। यहाँ पे कितना ही अब मज़ेदार ये लग रहा है कि हमारे प्याज, टमाटर, करेले, कीमा, मेरे तो वीवर मुँह में पानी आ गया इसको देखकर। तो उम्मीद है यकीनन आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा है इसे देखकर। तो इसलिए आप लोगों ने हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। बस हम दम देने लगे हैं। तो वीवर अब हम इसको दम पर रख रहे हैं। तो फिर हम आपको 5 मिनट बाद दिखाएंगे, दोबारा आपको दिखाते हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद। तो जी हम हमारे ना देखिए करेले माशाल्लाह कितने प्यारे तैयार हो गए हैं, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स कितना अच्छा लग रहा है दिखने में ये। तो अब हमारी जो करेलों की रेसिपी है वो बन चुकी है, तो अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद है करेले, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ करेले। देखिए और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं। आप कहेंगे मैं बरीक क्यों काटती हूँ, मैं बरीक इसलिए काटती हूँ कि मेरे बच्चे मोटे वाले करेले पसंद नहीं करते, वो निकाल निकाल के फिर ज़ाया कर देते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे काटती हूँ, वो नवाले में आ जाते हैं रोटी तो में। भी आ गया वो देखें हाँ आप जी, लोग, ये देखें ज़बरदस्त बन गए कितने प्यारे हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, हाँ जी, इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। कई लोग होते हैं ना बहुत मोटे मोटे से काटते हैं, तो और फिर वो बाजू का जला भी लेते हैं, मतलब फ्राई करते हुए ना प्याज ही रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे ज़रा से भी कड़वे नहीं होते, बहुत मज़े के होते हैं। तो मैं बरीक इसलिए काटती हूँ कि बच्चे नहीं मेरे खाते मोटे वाले करेले, वो निकाल निकाल के भी फेंकते हैं। तो ये बरीक होते हैं तो साथ ही वो रोटी के खा लेते हैं, वो पता नहीं उन्हें चलता, तो जायका भी आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा मोटे नहीं काटती। अगर आप कहेंगे ना पता नहीं क्यों इतने बरीक काटते हैं ये, इसलिए मैं काटती हूँ बच्चों की वजह से। और आप देखें कितने प्यारे हैं। तो जी व्यूअर्स अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनेंगे। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अब हमें इजाज़त दें, हम अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।